हेलो डियर ऑडियंस। होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। आई एम इंजीनियर शुएब, एमएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, और मैं फ्रीलांसिंग की फील्ड में हूँ। आई एम गोइंग टू डिलीवर द नॉलेज ऑफ कंटेंट राइटिंग। तो आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब भी करना है, वीडियो लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। और जितने भी लेक्चर्स होंगे बेसिक से एडवांस इस प्ले लिस्ट में इंक्लूड कर दिए जाएंगे। आपने सारे लेक्चर्स देखने हैं। तो चलते हैं फर्स्ट लेक्चर की तरफ। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग में दो वर्ड्स आते हैं, कंटेंट एंड राइटिंग। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंटेंट। कंटेंट क्या होता है? कंटेंट इज इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, आइडिया एंड नॉलेज विच वी पब्लिश ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। कंटेंट ऐसी इंफॉर्मेशन होती है, ऐसा आइडिया होता है, नॉलेज होता है जो कि ऑनलाइन भी शेयर किया जा सकता है या पब्लिश किया जा सकता है और ऑफलाइन में भी। ऑनलाइन की अगर हम एग्जांपल लें तो आप देख सकते हैं सोशल मीडिया में जितना भी कंटेंट शेयर किया जाता है, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, चाहे टिकटॉक हो, वो ऑनलाइन कंटेंट में आ जाता है। इसी तरह प्रिंट मीडिया के अगर हम एग्जांपल लें, न्यूज़पेपर हो गए, मैगजीन्स हो गए, फ्लायर्स, ब्रोशर्स प्रिंटेड फॉर्म में, वो सारा कंटेंट ऑफलाइन कंटेंट में आ जाता है। नेक्स्ट है रोल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट। कंटेंट की क्या अहमियत और क्या किरदार है? योर ऑडियंस विल स्टिक अराउंड लॉन्गर। आपका कंटेंट अच्छा होगा तो आपकी ऑडियंस आपसे लंबे अरसे के लिए जुड़ी रहेगी। योर ऑडियंस विल ट्रस्ट यू। अगर कंटेंट अच्छा होगा, ऑडियंस का ट्रस्ट आप पे बिल्डअप होगा। यू विल जनरेट मोर एंड बेटर लीड्स। ऑफ कोर्स, जब ज़्यादा ऑडियंस आएगी, उनका ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा आप पे, तो आपकी लीड ज़्यादा होगी, जिससे आपकी वेबसाइट की ट्रैफिक इंक्रीज हो जाएगी। ओरिजिनल कंटेंट कैन इम्प्रूव कन्वर्जेंस। इससे ये होगा कंटेंट में कि जो आपकी ऑडियंस होगी वो आपकी क्लाइंट बनेगी। अ कम्युनिकेशन चैनल टू रीच कस्टमर्स। कंटेंट ही ऐसा जरिया है, ऐसा सोर्स है जो कि एक कम्युनिकेशन चैनल प्रोवाइड करता है किसी भी क्लाइंट का किसी भी एक्सपर्ट से ताल्लुक़ जोड़ने में। इट इम्प्रूव वेबसाइट रैंकिंग। इसके थ्रू वेबसाइट की रैंकिंग इंक्रीज होती है, कस्टमर ज़्यादा आते हैं और वो रैंकिंग में चली जाती है। क्वालिटी कंटेंट कैन बिल्ड ब्रांड अवेयरनेस। कंटेंट अच्छा होगा, ब्रांड अवेयरनेस की वर्थ इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज़ फील्ड ऑफ कंटेंट राइटिंग। कंटेंट राइटिंग की कौन कौन सी फील्ड्स हैं इस स्लाइड में वो हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ वेब कंटेंट, सेकंड इज़ ब्लॉगिंग, third one is social media, fourth one is NSL copy, fifth one is expert or industry writing, sixth one is journalist or news writing, seventh one is creative writing। इन सब को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन, वेब कंटेंट। सबसे पहले हम देखते हैं वेब कंटेंट क्या होता है। वेब कंटेंट इज रिलेटेड टू द वेबसाइट कंटेंट। जो वेबसाइट होती है उस पर जितना भी कंटेंट लिखा होता है उसे हम वेब कंटेंट कहते हैं। It includes content on your home page, landing page, about us page, contact page and more। आपको पता होगा कि वेबसाइट के एक से ज़्यादा पेजेस होते हैं, चाहे होम पेज हो, लैंडिंग पेज हो, अबाउट अस पेज हो, कंटेक्ट पेज हो। उन सब पे जितना कंटेंट लिखा होगा, चाहे वो वर्डिंग की फॉर्म में हो, चाहे वो इन्फोग्राफिक्स की फॉर्म में हो, वो सब वेब कंटेंट कहलाता है। Web content is the foundational content that every company needs to build an online presence। जैसे किसी भी फिजिकल स्टोर की प्रेजेंस के लिए कोई जगह या प्लेस लाजमी होनी चाहिए, इसी तरह किसी भी वेबसाइट के लिए ऑनलाइन प्रेजेंस के लिए उसकी वेबसाइट मौजूद होनी चाहिए और उस पर कंटेंट होना चाहिए।
Without this, reader cannot find the information they are seeking about your company. अगर किसी भी बिजनेस की किसी भी सर्विसेज जो कि आप प्रोवाइड कर रहे हैं वेबसाइट नहीं है, तो आने वाला कस्टमर वो पता नहीं लगा सकेगा कि आप कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो प्रेजेंस के लिए आपकी वेबसाइट होना लाजमी है, जिस पे कंटेंट होना बहुत नेसेसरी है। वाई वेबसाइट कंटेंट इज़ इम्पॉर्टेंट? वेबसाइट कंटेंट की अहमियत क्यों है? राइज इन रैंकिंग, कंटेंट जितना अच्छा होगा, ऑथेंटिक होगा, उतना रैंकिंग ज़्यादा होगी उसकी। इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट, जब कंटेंट अच्छा होगा, उसकी रैंकिंग अच्छी होगी, ट्रैफिक ज़्यादा आएगी वेबसाइट पे। जब ट्रैफिक ज़्यादा आएगी, गेट मोर लीड्स, तो आपकी वेबसाइट की लीड्स ज़्यादा होगी। गिव वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन टू द रीडर्स, और इसी के थ्रू ही आप वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं रीडर्स को। फाइंड कस्टमर्स, और जो आपकी ऑडियंस होगी, जो रीडर होगा, वही आपका कस्टमर क्लाइंट में बदल जाएगा। फंडामेंटल ऑफ कंटेंट राइटिंग, इसमें डिफरेंट पांच किस्म के फंडामेंटल्स आ जाते हैं, जो कि हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ ग्रामर, सेकंड इज़ रिसर्च, देन प्लेजिज्म, उसके बाद है एसईओ ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद है रीडेबिलिटी, और उसके बाद है लैंग्वेज एंड टोन। फील्ड्स ऑफ कंटेंट राइटिंग में हमने जस्ट अभी वेब कंटेंट, वेबसाइट कंटेंट को डिस्कस किया है। बाकी जितनी टाइप्स हैं वो हम फंडामेंटल्स को डिस्कस करने के बाद कवर करेंगे फर्दर लेक्चर्स में। सबसे पहले हम देखते हैं लैंग्वेज एंड टोन। लैंग्वेज क्या होती है? इट रेफर्स टू वर्ड चॉइस, emphasis and how words are put together and punctuated in sentence। लैंग्वेज में वर्ड्स चॉइस बहुत मैटर करती है। एम्फोसिस मीन्स आप वर्ड्स को किस वे में लेकर चलते हैं, आप उनके अरेंजमेंट्स किस तरह करते हैं, और उन अरेंजमेंट्स में आप पंक्चुएशंस का किस तरह इस्तेमाल करते हैं। सारी चीज़ें लैंग्वेज में आ जाती हैं क्योंकि ये रिटन फॉर्म में होती है। टोन, जिस तरह स्पीकिंग वे में टोन का असर होता है, इसी तरह राइटिंग में भी टोन पंक्चुएशंस के थ्रू अपना असर दिखाती है। इट रेफर्स टू हाउ द ऑथर यूजेस वर्ड्स टू कन्वे एंड एटीट्यूड। इसकी डिफरेंट टाइप्स हैं, फॉर एग्जांपल फॉर्मल, इनफॉर्मल, सीरियस, फनी, sarcastic, सिंसेयर, नेटिव, एग्रेसिव एंड काम। फॉर्मल जो ऑफिशियल टोन होती है उसे हम फॉर्मल टोन कहते हैं, जो कि ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में, मीटिंग्स वगैरह में यूज़ की जाती है। उसके बाद इनफॉर्मल टोन, जो कि इनफॉर्मल होती है, जैसा कि फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में यूज़ की जाती है। उसके बाद सीरियस, अगर कोई सीरियस वे में बात कर रहा है तो उसे हम सीरियस टोन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज़ फनी, जो कि जॉकिंग की फॉर्म में हो। सेक्रेस्टिक, जो कि टॉन्ट की फॉर्म में हो, तंजिया किस्म की, उसे हम सेक्रेस्टिक कहते हैं। सिंसेयर का आपको पता ही होगा। नेक्स्ट इज नेटिव, जो कि लोकल लेवल की टोन को शो करती है। एग्रेसिव, गुस्से में आप जो भी टोन यूज़ करते हैं एग्रेसिव होती है। उसके बाद काम, जो कि आप खामोशी से, फॉर एग्जांपल काम में अगर हम शो करें, आप एक ही वर्ड में अपना रिप्लाई दे सकते हैं, इसे हम काम टोन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज टोन। लैंग्वेज में हम देखते हैं अंडरस्टैंड योर टारगेट ऑडियंस। आपने अपनी टोन और लैंग्वेज के ज़रिए अपनी टारगेट ऑडियंस का ख्याल रखना है। टारगेट ऑडियंस के मुताबिक ही आपने अपनी लैंग्वेज भी यूज़ करनी है, टोन भी यूज़ करनी है, और स्टाइल भी। ये राइटिंग की बात हो रही है। जिस तरह हम डेली लाइफ में स्पीकिंग के थ्रू अपनी टोन, लैंग्वेज और स्टाइल के ज़रिए अपना असर छोड़ते हैं, इसी तरह राइटिंग में अल्फाज के थ्रू भी हम डिफरेंट पंक्चुएशंस का यूज़ करते हुए, डिफरेंट कम्बिनेशंस, सेंटेंस कम्बिनेशंस को यूज़ करते हुए हम अपनी लैंग्वेज, टाइम, टोन और स्टाइल को उसका इम्पैक्ट शो कर सकते हैं। डिफाइन योर ब्रांड्स पर्सनैलिटी, टोन के ज़रिए ही आपने अपनी ब्रांड की पर्सनैलिटी को जाहिर करना है।
कंसिस्टेंसी इज़ द की। आपने ऐसी टोन यूज़ करनी है जो कि कंसिस्टेंट वे में हो। यूज़ लैंग्वेज दैट रिफ्लेक्ट्स योर ब्रांड। आपने ऐसी टोन यूज़ करनी है जो कि आपके ब्रांड की आइडेंटिटी को रिवील करे। टेलर योर टोन टू द सिचुएशन। सिचुएशन के मुताबिक आपने अपनी टोन को लेकर चलना है। इंजेक्ट पर्सनैलिटी इनटू योर वर्डिंग। आपने अपनी वर्डिंग में ही अपने पर्सनैलिटी को शो करवाना है अल्फाज के ज़रिए। यूज़ वियर्स टू एनहांस योर ब्रांड्स वॉइस। आप अपनी जो स्किल्स है राइटिंग स्किल्स उसमें इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करते हुए विजुअल्स का यूज़ करते हुए आपने टोन लैंग्वेज एंड स्टाइल का इस्तेमाल करना है। चूजिंग द राइट वर्ड्स एंड टोन। बी कंसाइज एंड क्लियर। आपने अपनी टोन लैंग्वेज और स्टाइल को मद्देनज़र रखते हुए कंटेंट में क्लियर और कंसाइज रहना है। कंटेंट में आपने पोलाइट एंड रिस्पेक्टफुल रहना है। यूज़ पॉजिटिव टोन। ऑप्टिमिस्टिक वे में आपने ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच के साथ टोन यूज़ करनी है। प्रोवाइड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। आपने कंटेंट में क्लियर इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है। टारगेट ऑडियंस को पता चल जाए कि आप किस वे में बात कर रहे हैं, आप क्या मैसेज कन्वे करना चाहते हैं। और उसके बाद आपने ये भी मैसेज देना है कि जो भी हम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं उसकी असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेंगे हम, जिसके थ्रू आपका जो भी ऑडियंस होगी वो कस्टमर या क्लाइंट में बदल जाएगा। नेक्स्ट वन इज़ ग्रामर। ग्रामर हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं। आपको पता है राइटिंग में ग्रामर की बहुत वर्थ है, तो आपने कोशिश करनी है स्पेलिंग मिस्टेक्स का ख्याल करना है कि उसमें किसी किस्म के स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो कंटेंट में। सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स। आपको पता है अक्सर ऐसे वर्ड्स होते हैं जो कि प्रोनाउंसिएशन में सेम होते हैं, लिखने में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो आपने उनके डिफरेंस को समझना है, केयरफुल रहना है। एग्जांपल दी हुई है अफेक्ट, इफेक्ट, देन। आपको पता है प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। इसी तरह आपने कॉमाज सेमीकोलंस का ख्याल करना है। कॉमाज सेमीकोलंस को अगर हम डिफरेंट वे में यूज़ करें, उनकी पोजीशन चेंज कर दें, तो मीनिंग बदल जाता है। एग्जांपल है लेट्स ईट जॉन। आओ जॉन हम खाते हैं। अगर हम इसमें पंक्चुएशन को चेंज कर देते हैं, लेट्स ईट जॉन, जॉन को खाते हैं। फर्स्ट वन था आओ जॉन खाते हैं, सेकंड का मीनिंग है जॉन को खाते हैं। तो आपने पंक्चुएशंस को केयरफुल वे में उनकी एग्जैक्ट पोजीशन पे लिखना है। नेक्स्ट वन इज प्लेजिज्म। जब भी प्लेजिज्म का जिक्र आता है आपको पता है कॉपी पेस्ट का माइंड में आ जाता है, तो हम इसे ज़रा डिटेल में डिस्कस करते हैं। प्लेजिज्म मीन यूजिंग समवन एल्स वर्ड्स और आइडियाज विदाउट प्रॉपरली क्रेडिटिंग द ओरिजिनल ऑथर। प्लेजिज्म का मतलब ये है ओरिजिनल ऑथर को क्रेडिट दिए बगैर उसके डेटा को मुकम्मल यूज़ कर लेना। अब क्रेडिट क्या होता है, अगर आप कोई लाइन लेंगे, कोई सेंटेंस लेते हैं, तो एंड पे रेफरेंस लिखना है, वो डिटेल में हम देखेंगे। टाइप ऑफ प्लेजिज्म, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज़ कंटेंट स्क्रैपिंग, नेक्स्ट वन इज़ स्पन कंटेंट, नेक्स्ट वन इज़ अनइंटेंशनल प्रेज। इनको हम वन बाय वन डिटेल में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज़ कंटेंट स्क्रैपिंग। कंटेंट स्क्रैपिंग क्या होता है, सिंपल वे में आपने माइंड में रखना है किसी के कंटेंट को टोटली कॉपी करके पेस्ट कर लेना कंटेंट स्क्रैपिंग कहलाता है। इसको हम अभी रीड करते हैं। कंटेंट स्क्रैपिंग इज एन इलीगल वे ऑफ स्टीलिंग ओरिजिनल कंटेंट फ्रॉम ए वेबसाइट एंड पोस्टिंग द स्टोलन कंटेंट टू एन अदर साइट विदाउट द नॉलेज और परमिशन ऑफ कंटेंट ओनर। जो ओनर है, जो ऑथर है, उसके बताए बगैर, उसको क्रेडिट दिए बगैर आप उसका टोटली डाटा किसी वेबसाइट पे या पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें, इसे कंटेंट स्क्रैपिंग कहते हैं, जो कि टोटली इलीगल है और प्लेजिज्म की सबसे हार्ड टाइप है। नेक्स्ट वन इज स्पन कंटेंट। स्पन कंटेंट, कंटेंट स्पिनिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग अ पीस ऑफ रिटन कंटेंट like a blog or article and using the words within it to generate one or more variant articles.
इट इज़ आल्सो नॉन एज आर्टिकल स्पिनिंग। आर्टिकल स्पिनिंग का मतलब ये होता है आपने 5 से 6 लिंक्स ओपन किए हैं किसी भी कीवर्ड को यूज़ करते हुए, तो आपके सामने जो रिज़ल्ट आता है, आपने कुछ कंटेंट एक वेबसाइट से ले लिया है, कुछ दूसरी से, कुछ तीसरी से, उन सब को मिक्स कर दिया है, अपने वर्ड्स में नहीं लिखा, इसको क्या कहते हैं, स्पन कंटेंट। इसे आर्टिकल स्पिनिंग भी कहते हैं, लेकिन ये भी टोटली इलीगल है। नेक्स्ट टाइप इज अनइंटेंशनल प्लेजिज्म। अनइंटेंशनल प्लेजिज्म कौन सा होता है, जो कि आपको भी पता ना हो कि यहाँ पे प्लेजिज्म है। आपने लिखा तो खुद है अपने वर्ड्स में, रीड करके अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन कहीं पे कुछ ना कुछ प्लेजिज्म आ गया। कोटेशंस भी हो सकती हैं या कुछ और डाटा भी हो सकता है, उसे हम अनइंटेंशनल प्लेजिज्म कहते हैं। Unintentional plagiarism is not giving proper credit for someone else's idea, research, or words, even it was not intentional to present them as your own. Even if it was not intentional, it is still plagiarism and not acceptable. लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, क्योंकि रिसर्च पेपर्स, थीसिस, रिपोर्ट्स वगैरह में 20% तक अलाउड होता है, तो ये हम इसका इतना ज़्यादा हेक्टिक रूल नहीं है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट टेक्निक्स हैं कि कौन सी टेक्निक्स यूज़ की जाएं जिसके थ्रू प्लेजिज्म से बचा जा सके, अवॉइड प्लेजिज्म। सबसे पहली ट्रिक है डोंट जस्ट कॉपी। आपने बस कॉपी नहीं करना, बल्कि आपने रीड करना है डिफरेंट सोर्सेज से, और उन सब को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपनी मेंटेलिटी को यूज़ करते हुए, अपने वे में, नेचुरल और ह्यूमन वे में लिखना। इसके थ्रू आप प्लेजिज्म से बच सकेंगे। नेक्स्ट इज यूज़ अ रेंज ऑफ सोर्सेज वाइल डूइंग रिसर्च। डिफरेंट सोर्सेज यूज़ करें, कीवर्ड्स यूज़ करें, और एक ही जगह से सारा डाटा ना लें। इसके थ्रू भी आप प्लेजिज्म से बच सकेंगे। यूज़ कोटेशन मार्क्स। आपने कोटेशन मार्क्स का यूज़ करना है। यूज़ ऑनलाइन प्लेजिज्म चेक साइट्स। आप जब अपना डाटा लिख लें, कंटेंट लिख लें, उसके बाद प्लेजिज्म को चेक करने के लिए वेबसाइट्स हैं, जैसा कि ग्रामरली, यूनिचेक, और टर्निटिन। इनके थ्रू आप अपना प्लेजिज्म चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो मैं टर्निटिन पे भी बनाऊंगा, आप देख सकेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज एसईओ ऑप्टिमाइजेशन। SEO stands for Search Engine Optimization. This is the art and science of getting pages to rank higher in search engine such as Google. आप गूगल में कीवर्ड्स के थ्रू सर्च करते हैं, उसी सर्चिंग के थ्रू ही सर्च इंजन में वो कीवर्ड्स ऑप्टिमाइज्ड वे में सर्चिंग करते हैं और आपका अप्रोप्रिएट या रिक्वायर्ड रिजल्ट सामने आता है। इसे हम सर्च इंजन ऑप्टिमाइज कहते हैं। बिकॉज सर्च इज़ वन ऑफ द मेन वेज इन विच पीपल डिस्कवर कंटेंट ऑनलाइन, ranking higher is search engine can lead to an increase in the traffic to a website. जितना अथेंटिक वे में आप एसईओ के थ्रू अपना डाटा लेंगे, उतना ही ट्रैफिक ज़्यादा बिल्टअप होगी। एसईओ की दो मेन टाइप्स हैं, एक ऑन पेज है और एक ऑफ पेज एसईओ है, जो कि एग्जिस्ट करती है एसईओ में। एसईओ के 4 पार्ट्स हैं। फर्स्ट वन है कीवर्ड रिसर्च, सेकंड कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन, थर्ड वन इज कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ वन इज कंटेंट प्रमोशन। इन सब को हम एलेबोरेटेड वे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। कीवर्ड रिसर्च। कीवर्ड रिसर्च इज यूजुअली द फर्स्ट स्टेप ऑफ एनी लेजिट एसईओ स्ट्रेटेजी। कीवर्ड अपना रोल प्ले करता है जब भी आप अपना कोई सर्चिंग में रिजल्ट हासिल करना चाहते हैं, तो कीवर्ड्स के थ्रू ही आप अपने टारगेट रिजल्ट तक पहुंच सकते हैं। नो योर टारगेट कस्टमर्स। विदाउट कीवर्ड्स रिसर्च यू विल ओनली बी मेकिंग गेसेस। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आप सर्च क्या करना चाह रहे हैं, तो आप जस्ट गेस कर रहे होंगे, आप अपने एग्जैक्ट रिजल्ट तक नहीं पहुंच सकेंगे, चाहे वो बिजनेस की कैटेगरी में एग्जिस्ट करता हो, या कोई प्रोडक्ट हो, या कोई सर्विसेज हो। मेक लिस्ट ऑफ कीवर्ड्स, सेलेक्ट फ्रॉम देम। कीवर्ड रिसर्च हेल्प यू अनकवर विच कीवर्ड्स आर मोस्ट वैल्यूएबल टू यू। अब कीवर्ड होता क्या है? A keyword is like a bridge between the people search for and
व्हाट वेबसाइट ऑफर। जितने भी लोग जो कुछ सर्च करते हैं वो सर्च इंजन में कुछ ना कुछ लिखते हैं, जिसकी बदौलत एग्जैक्ट रिजल्ट आता है, उसे हम कीवर्ड कहते हैं। अगर आपका कीवर्ड अच्छा होगा तो आप अपने टारगेट रिजल्ट तक जल्दी पहुंचेंगे। डिटेल में हम इन कीवर्ड्स को देखेंगे। कीवर्ड्स की अगर टाइप की बात की जाए तो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होता है जिसमें एक से दो अल्फाज होते हैं, 1 to 2 वर्ड्स होते हैं। एग्जाम्पल है लैपटॉप। अगर हम लॉन्ग टेल कीवर्ड्स देखें, इसमें 3 से ज़्यादा अल्फाज होते हैं। एग्जाम्पल है बेस्ट लैपटॉप फॉर ग्राफिक डिज़ाइन अंडर 100K। इसमें बेस्ट लैपटॉप, ग्राफिक डिज़ाइन, 100K, 3 कीवर्ड्स हैं। नेक्स्ट वन इज़ प्रोडक्ट कीवर्ड्स। व्हेन पीपल वांट टू बाय बाय आईफोन 14 प्रो इन पाकिस्तान। शॉर्ट टेल की अगर बात की जाए कीवर्ड्स की, शूज़, एनी काइंड ऑफ शूज़। इसमें एग्जैक्ट नहीं बता रहा कौन सी कंपनी के शूज़ या किस डायमेंशन के शूज़ आपने लेने हैं। नेक्स्ट इज लैपटॉप। इसमें किसी किस्म की स्पेसिफिकेशंस मेंशन नहीं है और कंपनी मेंशन नहीं है। ऑल टाइप ऑफ लैपटॉप्स। मेकअप, ऑल टाइप ऑफ मेकअप्स, जनरल मेकअप प्रोडक्ट्स। कार्स, ऑल कार्स टाइप। पिज़्ज़ाज, एनी काइंड ऑफ पिज़्ज़ा। मोबाइल फोन्स, ऑल ब्रांड्स एंड मॉडल्स। लॉन्ग टेल कीवर्ड से आपको पता चल जाएगा जो हमारा रिजल्ट आएगा वो एग्जैक्ट होगा सर्च इंजन के थ्रू। एग्जाम्पल है बेस्ट रनिंग शोज फॉर फ्लैट फीट। इसमें स्पेसिफिक शूज़ मेंशन किए हुए हैं। अफोर्डेबल लैपटॉप फॉर ऑनलाइन क्लासेस। अफोर्डेबल लैपटॉप, ऑनलाइन क्लासेस, ये 4 कीवर्ड्स हैं। बजट भी इसमें मेंशन है और स्टूडेंट्स भी। लॉन्ग लास्टिंग वाटरप्रूफ फाउंडेशन मेकअप। इसमें स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेकअप मेंशन किया हुआ है। यूज्ड जापानीज कार फॉल सेल इन कराची। यूज्ड इज 1 कीवर्ड, जापानीज सेकंड कीवर्ड, कार्स थर्ड कीवर्ड, कराची फोर्थ कीवर्ड। इसमें टाइप, लोकेशन और कंडीशन ऑफ कार मेंशन की गई है। नेक्स्ट वन इज चीज स्टफ्ड क्रस्ट पिज़्ज़ा नियर मी। एग्जैक्ट फूड इज मेंशन इन दिस और लोकल सर्च भी बताई हुई है कि नियर मी। बेस्ट कैमरा फोन अंडर 50,000 इन पाकिस्तान। बेस्ट कैमरा इज 1 कीवर्ड, फोन सेकंड कीवर्ड, 50,000 फोर्थ कीवर्ड, पाकिस्तान इज फिफ्थ कीवर्ड। स्पेसिफिक बजट एंड लोकेशन इज मेंशन इन इट। आई होप आपको शॉर्ट टेल कीवर्ड्स और लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की समझ आ गई होगी। हम मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हम देख रहे थे कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन। कीवर्ड ऑप्टिमाइजेशन मेक प्रोमिनेंट द कीवर्ड्स वाइल राइटिंग देम। जब भी आप कीवर्ड्स का यूज़ करें प्रोमिनेंट वे में हो, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया। प्लेस एसेंशियल फाइंडिंग्स एंड कीवर्ड्स इन द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस ऑफ योर अब्स्ट्रैक्ट। जब भी आप कोई रिपोर्ट लिखें, थीसिस लिखें, ऐसे लिखें, रिसर्च पेपर लिखें, कोशिश करें फर्स्ट 2 सेंटेंसेस में अब्स्ट्रैक्ट में कीवर्ड्स का आपने यूज़ करना है। ओनली द फर्स्ट 2 सेंटेंसेस नॉर्मली डिस्प्ले इन सर्च इंजन रिजल्ट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। रिपीट योर कीवर्ड 3 to 6 टाइम। कोशिश करें 3 से 6 बार आपने अपना कीवर्ड रिपीट करना है। सेम वे में भी हो सकता है, डिफरेंट वे में भी, और कंसेप्ट सेम होना चाहिए, उसका मीनिंग सेम होना चाहिए। इनकॉर्पोरेट कीवर्ड्स इन योर हेडिंग्स टू। आपने अपनी हेडिंग में भी कीवर्ड्स का यूज़ करना है। फर्स्ट, यूज़ गूगल सजेस्ट टू फाइंड लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। थर्ड पॉइंट इज कंटेंट ऑर्गेनाइजेशन। द कंटेंट ऑन योर साइट शुड बी ऑर्गेनाइज इन लॉजिकल वे। जो भी आप कंटेंट लिखें उसे ऑर्गेनाइज करें, वो लॉजिकल वे के थ्रू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो। दिस इज नॉट ओनली गुड फॉर एसईओ, इट आल्सो हेल्प विजिटर्स ऑन योर साइट फाइंड द अदर रिलेटेड कंटेंट इजीली। कंटेंट समझने के लिए जो ऑडियंस है उन्हें आसानी हो जाती है। इन दिस वे यू कैन इंक्रीज ट्रैफिक टू योर वेबसाइट। जब कंटेंट ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा, प्रॉपर होगा, ऑफ कोर्स ट्रैफिक ज़्यादा होगी, जिससे लीड्स ज़्यादा जनरेशन होगी और वेबसाइट रैंकिंग में चली जाएगी।
नेक्स्ट वन इज़ कंटेंट प्रमोशन। ऑफ कोर्स जब वेबसाइट रैंकिंग में चली जाती है या आप कंटेंट अच्छा लिख लेते हैं तो प्रमोशन के लिए रेडी होता है। इट आंसर्स योर ऑडियंस क्वेश्चंस एंड हेल्प योर यू बिल्ड ट्रस्ट। ऑडियंस को पता होता है कि आपने अच्छा कंटेंट लिखा हुआ है तो उनका ट्रस्ट आप पे बिल्डअप हो जाता है। डिवेल्प रिलेशनशिप विद द कस्टमर्स, वो कस्टमर्स के साथ रिलेशन बिल्डअप करते हैं। इट जनरेट मोर लीड्स, इसके थ्रू लीड्स अच्छी जनरेट होती हैं और रैंकिंग इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज रिसर्च फंडामेंटल्स में। नेक्स्ट पॉइंट रिसर्च का है। इसमें हम कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज ऑडियंस आइडेंटिफाइज द टारगेट डेमोग्राफिक फॉर द कंटेंट। जब भी आप रिसर्च करते हैं तो आपने ऑडियंस को मद्देनज़र रखना है कि आप कंटेंट लिखने जा रहे हैं तो कंटेंट की ऑडियंस कौन सी है, आपने किस वे में बात करनी है, उसमें डेमोग्राफिक्स आ जाता है। अब डेमोग्राफिक्स क्या होता है, इसमें एज, जेंडर, लैंग्वेज, लोकेलिटी, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। हेल्प टेलर द कंटेंट टू मीट द नीड्स एंड प्रेजेंस ऑफ द ऑडियंस। ऑडियंस की प्रेजेंस और नीड्स को माइंड में रखते हुए आप हमने अपने डेमोग्राम ग्राफिक वे के थ्रू ऑडियंस का ख्याल रखना है। एंड शोज द कंटेंट इन रेलिवेंट एंड एंगेजिंग फॉर्म ऑफ इंटेंडेड रीडर्स। नेक्स्ट इज देयर इंटरेस्ट। आपने ऑडियंस का इंटरेस्ट भी देखना है कि वो क्या पढ़ना चाहते हैं, क्या देखना चाहते हैं, क्या सुनना चाहते हैं। डिटरमाइंस द टॉपिक्स एंड themes that captivate the audience. Guides the creation of content that resonates with the audience passion and concerns. कि ऑडियंस का पैशन क्या है, कंसर्न क्या है, वो क्या रीड करना चाहते हैं या क्या विजिट करना चाहते हैं। इट इंक्रीजेज द लाइक्लीहुड ऑफ ऑडियंस एंगेजमेंट एंड रिटेंशन। नेक्स्ट इज कंपिटिटर्स। आप जब भी कोई कंटेंट लिखना चाहें, कंटेंट लिख रहे हो चाहे अपने लिए या अपने क्लाइंट के लिए, तो आपने देखना है जिस फील्ड में आप लिख रहे हैं तो उस फील्ड के बाकी कंपिटिटर्स किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करते हैं। प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू व्हाट सिमिलर कंटेंट इज अवेलेबल। ऑलरेडी किस तरह का कंटेंट एग्जिस्ट करता है। हेल्प्स आइडेंटिफाई गैप्स इन द मार्केट दैट योर कंटेंट कैन फिल। आपने देखना है कौन सा ऐसा गैप है जो कि पहली कंपनीज ने फिल नहीं किया, आप करेंगे, जिसकी वजह से ऑडियंस ज़्यादा अटेंशन पे करेगी आपकी तरफ और आपका कंटेंट रैंकिंग में जाएगा। अलाउज फॉर बेंचमार्किंग एंड इम्प्रूव अपॉन एग्जिस्टिंग कंटेंट। नेक्स्ट वन इज़ क्रेडिबल इंफॉर्मेशन। कोशिश यही करनी है जब भी आप रिसर्च कर रहे हो आपने वो वेबसाइट्स यूज़ करनी है, वो कंटेंट यूज़ करना है जो अथेंटिक और क्रेडिबल हो, ताकि आपके कंटेंट का ट्रस्ट बिल्डअप हो और ऑडियंस आपके साथ एंगेज करे। एनहांसेस द रीडेबिलिटी एंड ट्रस्टवर्दीनेस ऑफ द कंटेंट। सपोर्ट आर्गुमेंट्स एंड क्लेम्स विद वेरीफाइड डाटा एंड रिसोर्सेज। जितने भी आपने सोर्सेज लेने हैं, जो भी डाटा लेने हैं वो वेरीफाइड हो। इम्प्रूव्स द ओवरऑल क्वालिटी एंड डेप्थ ऑफ द कंटेंट। इससे कंटेंट की क्वालिटी इंक्रीज होगी और ऑडियंस आपके साथ जुड़ी रहेगी। नेक्स्ट इज रीडेबिलिटी। रीडेबिलिटी क्या होती है, जो भी आपका कंटेंट हो वो इजी टू रीड हो, रीडेबल हो। इसके लिए आपने सेंटेंस लेंथ को देखना है, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करने हैं। सिलेक्शन ऑफ सिंपल वर्ड्स, कोशिश ये करें कि सिंपल वर्ड्स का यूज़ करें। एक्यूरेट यूज़ ऑफ ग्रामर, जो भी आप इंग्लिश ग्रामर यूज़ करें वो सिंपल हो और एक्यूरेट हो। पंक्चुएशंस का यूज़ करना है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का यूज़ करना है आपने। इसके अलावा स्पेलिंग्स को ख्याल रखना है, मिस्टेक्स ना हो। यूज़ ऑफ टेंसेस। ब्रेक डाउन ह्यूज चंक्स ऑफ टेक्स्ट टू स्मॉलर वंस। अगर कोई बड़ा टेक्स्ट आ रहा है, सेंटेंसेस बड़े आ रहे हैं तो आपने छोटे में तब्दील करना है। मेंटेन द फ्लो ऑफ द कंटेंट। आपने कंटेंट का फ्लो देखना है। ऐसा ना हो आप एक वन डायमेंशन में बात कर रहे हो, अचानक किसी दूसरी डायमेंशन में चले जाएं, फिर थर्ड डायमेंशन में चले जाएं, फिर फर्स्ट में आ जाएं। ऐसा नहीं करना, आपने फ्लो मेंटेन रखना है। मेक यूज़ ऑफ हेडिंग्स। आपने हेडिंग्स का ख्याल करना है, हेडिंग्स आपने पुट करनी है।
امپورٹنٹ اینڈ کنسائز انفارمیشن شوڈ بی ان بلیٹ پوائنٹس. جو امپورٹنٹ اور کنسائز انفارمیشن ہو آپ نے بلیٹ پوائنٹ میں یوز کرنی ہے، اور کوشش یہ کرنی ہے آپ نے سیم فونٹس ہوں. یہ ہم پچھلی سلائیڈ میں ڈسکس کر چکے ہیں. یہاں پہ انفوگرافکس کی فارم میں ہے. کنٹینٹ کریشنز میں آپ نے ہیڈنگس کا یوز کرنا ہے، شارٹ پیراگراف ہوں، سینٹینسز ہوں، رائٹ یور فار یور آڈینس. کنٹینٹ رائٹنگ سمپل لینگویج یوز کرنی ہے اور بلیٹ پوائنٹس کا یوز کرنا ہے. تھینک یو. یہ تھا آج کا لیکچر. ہوپ فلی آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی کرنا ہے اور شیئر بھی کرنا ہے. تو ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.